बलूचिस्तान की आप बात कर रही हैं, बलूचिस्तान में देखे ना गरीब गुरबा लोग भी हैं, ठीक है, वहाँ का निज़ाम आपके सामने ही है, ठीक है। उनको मेरे ख्याल में जो है ना, उन्हें इंसाफ दे देना चाहिए, ठीक हो गया। पॉलिटिकल पार्टीज और जो भी पावरफुल लोग हैं उनको यही समझाना चाहता हूं कि यार अभी इस मसले को सीरियस ले लें। अभी 200 लोग निकले हैं, कल 2000 निकलेंगे, फिर 2 लाख निकलेंगे। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उधर हम सुनते थे कि बलूचिस्तान में लोग मिसिंग हैं, केपीके में मिसिंग है, तो हम कहते थे वो कैसे हो जाते हैं मिसिंग। तो अभी हमें पता चला है कि ये तो पंजाब में भी मिसिंग हो रहे हैं, पिछले 1 साल से मिसिंग हो रहे हैं। पाकिस्तान में तो कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। 2.5-3 साल पहले भी अपना जो है ना एहतजाज करवाया था, कर रहे थे एहतजाज, तो मुझे नहीं लगता कि इनको जो है ना इंसाफ मिलेगा या इनके हकूक़ इनको मिल पाएंगे। उनको उनका राइट मिलना चाहिए, उनको यूएन में ना जाएं, इधर पाकिस्तान के जो है हुकूमत, उनको उनके मसाइल का हल करना चाहिए, देखना चाहिए। चले मान लिया कि बलूचिस्तान में कम से कम गैस तो होनी चाहिए, वहाँ पे रेट जो भी हो, ये है हमारे जितना ही रेट मिल जाए ना, उन्हें कोई थोड़ा जो सा कम रेट पे दे, लेकिन गैस तो दें। अल्लाह भी कहता है कि मैं उसको दूंगा, तू हीला कर, मैं वसीला बनूंगा। आप लोगों ने हीला किया। ये जितने कश्मीरी शहीद हुए हैं, किसी ने कोई फैसला किया है कि हम इंडिया से जो है ना, यही तो मसला है ना, कश्मीर के लाग पे, कश्मीर के नाम पे पैसे खाए जाते हैं, सबकी रोजी रोटियां चलती हैं, तो कश्मीर का मसला कैसे हल होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज आखिर क्यों बलूचिस्तान होना चाहती है इंडिया के साथ मर्ज। बलूच पर पाक कब्जे के बाद से ही आज़ादी के लिए बलूचिस्तान वासी लगातार विद्रोह कर रहे हैं। बांग्लादेश के बाद बलूचिस्तान चाहती है भारत से मदद। आइए देखते हैं इस मामले में पाक वासियों का पब्लिक रिएक्शन। बलूचिस्तान की आप बात कर रही हैं, बलूचिस्तान में देखे ना गरीब गुरबा लोग भी हैं, ठीक है, वहाँ का निज़ाम आपके सामने ही है, ठीक है। उनको मेरे ख्याल में जो है ना, उन्हें इंसाफ दे देना चाहिए, ठीक हो गया। इंसाफ की आप बात कर रहे हैं, इंसाफ जो है ना, वो आपको बताऊँ मैडम, हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीब बंदों के लिए, गरीब कंट्री के लिए, गरीब सिटी के लिए कोई इंसाफ नहीं है। वो भीख मांगते मांगते बुलकते बुलकते मर जाएंगे, उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। सर आपको पता होगा इस वक्त जो है बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस्लामाबाद जो है उनका प्रोटेस्ट की जो रैली है वो पहुंच चुकी है इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने। वो लोग एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें आज़ाद कर दिया जाए, हम इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस मुतालबे पर? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उधर हम सुनते थे कि बलूचिस्तान में लोग मिसिंग हैं, केपीके में मिसिंग है, तो हम कहते थे वो कैसे हो जाते हैं मिसिंग। तो अभी हमें पता चला है कि ये तो पंजाब में भी मिसिंग हो रहे हैं, पिछले 1 साल से मिसिंग हो रहे हैं। तो अब वो जो कह रहे हैं ना, डिमांड दे रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ इल्हाक हमारा उसके साथ कर दो, तो वो जो है मुझे लग रहा है कि कुछ अरसे बाद पंजाब वालों को भी ये ना कहना पड़े, क्योंकि जो इधर जुल्म सितम हमारे मुल्क में हो रहा है, जो सारे ये सिलसिले हो रहे हैं, लोगों को जो है वो अगवा बराए बयान किया जा रहा है, लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, लोगों की 4 दीवारियां पमाल की जा रही हैं, तो ये सब जुल्म का निज़ाम जो है उसी वजह से वो तंग पड़ के उधर इस्लामाबाद जा रहे हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए बतौर जो है वो पाकिस्तानी कि जिसके साथ भी जुल्म हो हमें उसके साथ खड़े होना चाहिए। ये नहीं है कि हमारे साथ हो तो हम फेस करें, बल्कि हमें अब एज अ कौम सामने आना चाहिए। तो बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा था, अब वो बलोची उठ के इस्लामाबाद आ गए हैं, इस्लामाबाद आए हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना इंसाफ चाहते हैं, हकूक चाहते हैं। क्या समझते हैं सर कि बलोचियों को ऐसी क्या तंगी है जो आज वो प्रोटेस्ट करें और ह्यूज लेवल पर प्रोटेस्ट करें? अलग रियासत हो, ये तो हमें सुनते मेरे ख्याल में 15 से 20 साल हो गए हैं, ठीक हो गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा, ठीक हो गया। पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में तो कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। 2.5-3 साल पहले भी अपना जो है ना एहतजाज करवाया था, कर रहे थे एहतजाज, तो मुझे नहीं लगता कि इनको जो है ना इंसाफ मिलेगा या इनके हकूक़ इनको मिल पाएंगे, ठीक हो गया। पाकिस्तान बना 1947 में, बलूचिस्तान ने काफ़ी कुर्बानी दी है उनके लोगों ने, लेकिन अलग कर देना वाला तो ये बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है, उनके जायज़ मुतालबात है, वो गवर्नमेंट को मंजूर करने चाहिए, इस्लामाबाद में आए हैं, उनका हक है, उनको मिलना चाहिए, और काफ़ी वो मसले में हैं। बलूचिस्तान के लोग इस्लामाबाद में पहुंच गए, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी हमें आज़ादी चाहिए। बात कर रहे हैं, कश्मीर में ये नहीं हो रहा। कश्मीर में क्या नहीं हो रहा? किसने बताया आपको? कश्मीर ने कहा कि आप बॉर्डर, सोशल मीडिया भरा पड़ा मेरे भाई, सोशल मीडिया भरा पड़ा, बता दे, दिखा दे हमें। मैं आपको दिखा रही हूँ, कश्मीरी खुद कह रहे हैं कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। इसका मतलब क्या है? किसने कहा ये कारगिल आप खोल दो? हजारों कश्मीरियों के इंटरव्यूज किए हैं। कौन से कश्मीरी ने बताया? आप हमें दिखा दे, हम मान लेंगे ना। वो कश्मीरी, मैं कश्मीरी हूँ। 70 साल से ये मसला चल रहा है। 70 साल से फिर कश्मीरी ये ना कहते कि हम इंडिया के साथ हो जाते हैं तो ठीक है, हमें छोड़ दें, फिर तो बॉर्डर कोई लगते ही ना। ये क्यों लड़ रहे हैं?
आपको नहीं पता क्यों लड़ रहे हैं? मुजाहिदीन क्यों लड़ रहे हैं? हम क्यों लड़ रहे हैं? हम खुद ही बॉर्डर एरिया में रहने वाले हैं, हमें नहीं पता। आप बॉर्डर एरिया में रहते हैं? हम रहते हैं किस बॉर्डर पे रहते हैं? हम बॉर्डर एरिया में रहते हैं, लेकिन हमने इंडिया के रहने वाले हैं खुद जी, खुद जिला नीलम हमने कभी नहीं की। ये तो क्यों नहीं नहीं पता करते कि आप इंडिया का कि बॉर्डर वो खुद इंडिया से मुसलमानों पर जुल्म करते हैं। अब अगर पाकिस्तान हमारी सपोर्ट करेगा तो बॉर्डर के अलावा भी अगर इस तरह की कोई हुकूमत चलती है तो हमें उस पर एतराज़ नहीं है, लेकिन कश्मीरी अपना हक नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान डे बाय डे जो है वो जीरो नहीं, माइनस से माइनस होता जा रहा है। हम डे बाय डे माइनस होते जा रहे हैं। हम जिधर खड़े हैं यहाँ पर तो कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जो यहाँ पे सरमायादार हैं, ताजर हजरात हैं, वो कोई दुबई बैठा है, कोई सऊदीया बैठा है, कोई इंडिया जाके बिजनेस कर रहा है, कोई चाइना जाके बैठा हुआ है। और भाई नहीं, ये पाकिस्तान मेरे ख्याल में जो है ना फॉर सेल है। सुई गैस बलूचिस्तान से निकलती है, पंजाब तक पहुंचती है, पंजाब के घर गर्म होते हैं, पंजाब के घरों के चूल्हे जलते हैं, लेकिन बलूचिस्तान को वो वसाइल नहीं मिलते जो उनके अपने इलाके से निकलते हैं। तो उनका मुतालबा क्या है? उनका मुतालबा वही है कि जो वसाइल पंजाबियों को दिए जा रहे हैं, सिंधियों को दिए जा रहे हैं, वो हमें भी दिए जाएं। उसकी वजह ये ना, देखें जब मशरक़ी पाकिस्तान हमसे लैदा हुआ था ना, तो उनके पास मेजोरिटी थी। वो चाहते थे कि हमें भी वही राइट्स मिलने चाहिए जो इधर इधर के पाकिस्तानियों को मिल रहे हैं। तो उसी वजह से वो भी हमसे अलग हो गए। आज जो है वो उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं। उन्होंने एक विजन सेट किया, आज उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं। आज अफगानिस्तान हमसे आगे जा रहा है। हम पैदा हुए थे तो तब से उनके मुल्क में जंग चल रही है, फिर भी वो स्टेबल हो गए हैं। तो जो अफगानिस्तान है उसका जो है वो करेंसी भी अच्छी है। तो आज हमें क्या सुनने को मिलता है जी, हमारा जो मुल्क है वो चोर और लुटेरे लूट के खा रहे हैं और हम उन्हें जो है वो बायोमेट्रिक दे रहे हैं। बलूचिस्तान चाहता है कि हम यूएन के अंदर जाएंगे और यूएन के अंदर जाके बताएंगे कि पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या किया है। अगर यूएन के अंदर बात चली जाती है तो मतलब इंटरनेशनल चली जाएगी, क्या पाकिस्तान के ऊपर इफेक्ट आएगा? जी जी बिल्कुल इफेक्ट आएगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के लोग हैं, रहने वाले हैं, उनको उनका राइट मिलना चाहिए। उनको यूएन में ना जाएं, इधर पाकिस्तान के जो है हुकूमत, उनको उनके मसाइल का हल करना चाहिए, देखना चाहिए। इस टाइम प्रेडिक्शन की जा रही है, ये कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि बलोची जो है वो इंडिया के साथ मिले हुए हैं, इन्वॉल्व हैं और इंडिया जो है वो इंडिया के साथ हेल्प चाहते हैं। देखें जी, इंडिया की जहाँ तक बात है ना, अगर वो उनकी हेल्प मांग भी लेते हैं ना, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है। पाकिस्तान में कौन सा लीडर है जो उनकी हेल्प करेगा? अगर वो अपने हक के लिए हैं तो मुझे यही लगता है कि उनकी जो है उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि इंडिया के साथ वो मिले हुए हैं, उनके साथ मुलव्वस हैं, तो मुझे ये बताएं कि कौन इंडिया के साथ नहीं मुलव्वस है? इंडिया हमारा दुश्मन ममालिक थोड़ी है। इंडिया में आप देखें, इंडिया की आप हुकूमत देखें, इंडिया की आप जो है अपना वो देखें, नरेंद्र मोदी जो है वो अपने मुल्क को किधर से किधर ले गए हैं। अगर आज़ाद जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट जो हैं मोदी सरकार का जो है इस्तकबाल कर सकते हैं, उधर के मुसलमान जो हैं वो उनके साथ घुल मिल जाते हैं, तो हमें भी चाहिए अगर हम भी अगर उनके आगे हाथ फैलाएं या उनसे मदद मांगें, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात तो कोई नहीं है। आज दुनिया इस जगह पे पहुंच चुकी है कि जमहूरियत और मजाकरात के अलावा और दूसरा तीसरा कोई हल नहीं है। तो जॉब्स हैं, उधर फैसिलिटी जॉब्स क्रिएट करें, वहाँ पे इंसाफ का निजाम क्रिएट करें, वहाँ पे कॉलेजेस हों, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज हों और उन लोगों को ऐसे ही मौका दिया जाए जैसे पंजाब के लोगों में। अब रिसोर्सेज उनके हैं, यूज पंजाब, मैं खुद एक पंजाबी हूँ, लेकिन यूज हम कर रहे हैं। उन बेचारों की हक तलफी तो हो रही है ना, ठीक है। हम यहाँ बैठे महसूस कर रहे हैं उनके लिए, तो वहाँ पे वो बैठे कितने महसूस कर रहे होंगे? गैस यानी बलूचिस्तान से गैस आती है पंजाब में, चले मान लिया कि बलूचिस्तान में कम से कम गैस तो होनी चाहिए, वहाँ पे रेट जो भी हो, ये हमारे जितना ही रेट मिल जाए ना, उन्हें कोई थोड़ा जो सा कम रेट पे दें, लेकिन गैस तो दें। बिल्कुल, अब वहां से एक चीज निकल रही है और उन्हीं को नहीं दी जा रही, ठीक है। और इसके अंदर हमारे यहाँ मसला वहां से शुरू हुआ है। मैं आपको इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं तो ये हमारा मसला शुरू हुआ है ज़िया-उल-हक के दौर से, और ये परवेज मुशर्रफ ने तो आके उसके ऊपर अखीर कर दी, और उसके बाद भी हमारी जो गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने इस मसले को कभी सीरियस लिया ही नहीं है, और इन्होंने बांग्लादेश की दफा मामला सीरियस नहीं था लिया। अभी भी मैं अपने मुख्तदिर हलकों को और अपने पॉलिटिकल पार्टीज और जो भी पावरफुल लोग हैं उनको यही समझाना चाहता हूं कि यार अभी इस मसले को सीरियस ले लें। अभी 200 लोग निकले हैं, कल 2000 निकलेंगे, फिर 2 लाख निकलेंगे, आप कितने लोगों को रोकेंगे? क्या वजह है कि लोग पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया के साथ इल्हाक करने पर इस कदर मजबूर हो गए हैं? उसकी वजह यह है कि हमने वो जुना ने जो पाकिस्तान बनाया था ना, जो उन्होंने हमें एक पैगाम दिया कि हमने इसे इस्लामिक स्टेट बनाना है, हमने इसे वेलफेयर स्टेट बनाना है, हम उस मौक़िफ़ से पीछे हट चुके हैं। हम चाहते हैं कि हम गुलामी की ज़िंदगी गुजारें। आज हमें इस मुल्क में रह के जो हमें डेमोक्रेसी का लेसन दिया जाता है, जी जमहूरियत है, जमहूरियत क्या है कि एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, हमें अपने ओपिनियन की आज़ादी होनी चाहिए। तो जिनसे हमने आज़ादी ली है, आज उनके मुल्क में हमें आज़ादी इजहार राय का हक हासिल है, पाकिस्तान में तो वो भी हासिल नहीं है। तो उस वजह से लोग तंग पड़ रहे हैं, लोग अपने राइट्स के लिए
जो है वो सामने आ रहे हैं, स्ट्राइक्स कर रहे हैं, जो है वो क्या कहते हैं उसे लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, ये सारे सिलसिले इसी वजह से हैं। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या वजह है, कौन सी ऐसी डिमांड्स है बलूचिस्तान के लोगों की। मेहरंग बलोच की अगर बात कर लें, वो कौन सी ऐसी डिमांड्स लेके आई थी। मैं एक चीज़ यहाँ पे देखने वालों को बताता चलूँ कि जो मेहरंग बलोच है, मैं काफ़ी हद तक उन्हें जानता भी हूँ, उनके बारे में काफ़ी मतलब ये है, उनके अपने जो फादर हैं वो भी मिसिंग पर्सन में शामिल हैं, और जो मिसिंग पर्सन में लोग शामिल हैं उनमें बहुत से स्टूडेंट्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारी यूनिवर्सिटी से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब मेरे करीबी मेरे दोस्त हैं जिनके साथ ये सारी चीज़। उनमें से वो फिगर बता रहे 1000 के तकरीबन 1000 के करीब स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट उसमें शामिल हैं। लेकिन मेन मसला हमारे यहाँ पे आता है कि जब आप एक चीज डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये एक डेमोक्रेसी है, तो फिर वहाँ पे मिसिंग पर्सन का क्या तुक बनता है। वहाँ पे आप बलूचिस्तान के अंदर चले जाएं, अब देखिए वो बेसिकली बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की, ठीक है। अब एक ह्यूमन राइट्स के अंदर खाना, रिहाइश, साफ पानी, बिजली की सहूलत, ये सब एक ह्यूमन राइट्स में आते हैं ना। तो आप मुझे बताएं कि 70% से ज्यादा जो इलाका है बलूचिस्तान का, वो तो बेसिक फैसिलिटी से जो है वो महरूम है। स्कूल, कॉलेज, आप मुझे बताएं कि कितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, और आपको इस बात का पता है कि जो हमारी नेचुरल गैस है उसके सबसे ज्यादा ज़खायर बलूचिस्तान के अंदर है, ठीक है। वो अगर जनूबी पंजाब तक पहुँच सकती है, केपी तक पहुंच सकती है, इस्लामाबाद पहुंच सकती है, तो उन तक क्यों नहीं पहुंच सकती। जो बेचारे वहां पे सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी तो वो बनती है उनको मिलना चाहिए। और देखें, और ह्यूमन राइट्स का उनका ज्यादा मसला मिसिंग पर्सन का एक मसला, और दूसरा वहां पे एजुकेशन की फैसिलिटीज बिल्कुल ना होने के बराबर है। कि आप कह रहे हैं कि आप इंडिया की तारीफ ना करें, भाई क्यों ना करूं इंडिया की तारीफ। मुझे बताएं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया भाई, वो 20वीं बन जाए, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, वो 1000 बन जाए, अल्लाह पाक हमें भी देगा, उससे ज्यादा देगा, मगर ईमानदारी कब देगा। आप लोग मेहनत करेंगे तो देंगे ना। अल्लाह ने भी कहा, एक मिनट मेरी बात सुने, अल्लाह भी कहता है कि मैं उसको दूंगा, तू हीला कर, मैं वसीला बनूंगा। आप लोगों ने हीला किया। ये जितने कश्मीरी शहीद हुए हैं, किसी ने कोई फैसला किया है कि हम इंडिया से जो है ना। यही तो मसला है ना, कश्मीर के लाग पे, कश्मीर के नाम पे पैसे खाए जाते हैं, सबकी रोजी रोटियां चलती हैं, तो कश्मीर का मसला कैसे हल होगा। ये तो फिर पाकिस्तान को पता होगा ना। तो आप पाकिस्तानी नहीं है ये आप कश्मीर के लिए, ये कश्मीर के लिए आवाज उठाने आए कि कश्मीर हम जो है उसको अलग नहीं करेंगे। मुझे ये बताओ भाई, आजाद कश्मीर की आप बात कर रहे हो, आजाद कश्मीर के लोग इस वक्त आटे के लिए रो रहे हैं, रोटी के लिए रो रहे हैं। वो कहते हैं नहीं मांग रहे ना, इंडिया से मांगा हमने, तुम हमें आटा दे दो। आप कश्मीरियों को आटा दो ना। पाकिस्तान से मांग रहे, जहाँ रहते हैं वहीं से मांगेंगे। आप दो ना उन्हें आटा, वो क्यों रो रहे हैं। उनको तो भाई उनका पूरा बजट नहीं मिलता। मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप इस टाइम कहाँ पे खड़ी है। मैं पाकिस्तान में खड़ी। तो आप किसकी तारीफ करेंगे। मैं इंडिया की तारीफ कर रही हूँ। क्यों गलत क्या है इसमें। आप किसका खा रही हो। मैं पाकिस्तान का खा रही हूँ। तो मुझे पाकिस्तान का भौंकना भी चाहिए। क्या करना चाहिए। मुझे भौंकना भी पाकिस्तान का चाहिए। अच्छा मेरी बात सुनो, एक मिनट, मैं ये बात कर रही हूँ इंडिया की तारीफ। देखो मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। 10 दिन तुम रोटी डालोगे ना, वो 10 साल तुम्हारी वफा करेगा। अगर तुम 10 साल रोटी मिल रही है आप लोगों को इंशाल्लाह। कितने लोग मर रहे हैं भूख और अफलास से। मैं पाकिस्तान का नहीं हूँ, मैं एज ए कश्मीर से हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा हूँ। उसकी वजह क्योंकि मैंने पाकिस्तान का खाया है। भले मैं कश्मीर से हूँ, मैं भी पाकिस्तान से हूँ। मेरी बात सुनो, मैं भी पाकिस्तान से हूँ और मैं ऑन कैमरा कहती हूँ कि मैं प्राउडली पाकिस्तानी हूँ। लेकिन मेरी बात सुनो, यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, क्या आप उससे वाकिफ हो। लोग रोटी कपड़ा मकान के लिए रो रहे हैं, हजारों लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। सिर्फ क्या वो कह रहे हैं हमें हमारी रोजमर्रा वसाइल चाहिए, हमें अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छा हेल्थ का निजाम चाहिए। अच्छा एक मुल्क एजुकेशन में आगे है, हेल्थ में आगे है, डेवलपमेंट में आगे, तो उसकी तारीफ करने में बुराई क्या है। आप भी एजुकेशन में आगे हो ना, एजुकेशन बढ़ाओ, अपनी आवाम को बढ़ाओ। वही बात कर रहा हूँ आपसे, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, उसी चीज का जवाब दे रहा हूँ। नरेंद्र मोदी की हुकूमत तीसरी दफा आ रही है, हमारे मुल्क में एक भी प्राइम मिनिस्टर अपना एक टेन्योर पूरा नहीं कर पाता, फिर ये मुल्क तरक्की कैसे करेगा। इंशाल्लाह करेगा, जब हम जवान हम लोग। जब तक हमारे मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कदमों पे खड़े नहीं होंगे तब तक तरक्की नहीं कर सकते। कदमों पे कब खड़े होना, 70 साल गवा दिए, 70 साल। हमारे साथ इस तरह के गद्दार मिलेंगे, हमारे मुल्क का हाल इंडिया को दिखाएंगे और इंडिया का हाल किसी और मुल्क का खाते हैं तो गीत इंडिया के नहीं गा सकते। भाई देखो मेरी बात सुनो, हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान जो भी कर रहा है हमारे लिए बेहतर ही होगा। बात करने जा रहे हैं बलूचिस्तान की कि आखिर बलूचिस्तान के लोग जो प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं और फिर उनके प्रोटेस्ट को कवरेज नहीं दी जा रही, और किस तरीके से बलूचिस्तान के लोगों को इंडिया के साथ मिलाया जा रहा है, लिंक्ड किया जा रहा है। क्या इंडिया की क्या वाकई में बलूचिस्तान में कोई इन्वॉल्वमेंट है। क्या वाकई में बलूचिस्तान के लोग इंडिया से इस टाइम पे हेल्प मांग रहे हैं। क्या वाकई में बलूचिस्तान में सेपरेशन मूवमेंट चल रही है, और वो लोग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं बलूचिस्तान से, उन्हें उठाया जा रहा है, कौन उठा रहा है। इन सब चीजों पर बात करेंगे।
तो अब बात करते हैं जी सबसे पहले कि बलूचिस्तान की जो हमारी एक हिस्ट्री है उसकी तरफ चलते हैं, ताकि जो व्यूअर्स हमारे हैं वो अच्छी तरीके से समझ सकें कि असल में इशू क्या है। सबसे पहले तो 1947 के अंदर, 1948 के अंदर बलूचिस्तान एक प्रॉपर सूबा नहीं था। ये पाकिस्तानी अवाम के लिए भी मैं ये बता रहा हूँ कि उनको भी नहीं पता होगा इस बात का। ये प्रॉपर हमारे साथ मर्जर करना नहीं चाहते थे एज ए प्रोविंस। और इसमें कायदे आजम जो हमारे लीडर हैं उन्होंने खान ऑफ कलात के साथ मिलकर मीटिंग्स भी की थी, 2-3 मीटिंग्स भी हुई थी। 1947 में आई थिंक हुई थी दिसंबर के अंदर, और एक 1948 में हुई थी। लेकिन वो मीटिंग्स में कोई उनकी तरफ से डिसीजन नहीं था, उन्होंने कहा नहीं भाई हमें समझ नहीं आ रही, यानी कि हम पाकिस्तान के साथ अभी नहीं मिलना चाहते। जी, उन्होंने उसमें डिसाइड नहीं किया था। उसके बाद फिर कायदे आजम की डेथ होगी और फिर सिनेरियोस चेंज हो गए और अल्टीमेटली 1970s का इलेक्शन हुआ और 1971 में फिर जाके ये एक सूबा बना, लेकिन उसमें भी इन्होंने अपनी फौजें वगैरह उतार दी और फिर जाके वो एक प्रॉपर सिनेरियो बना। तो अब मसला यहाँ पे इस दफा ये आ रहा है कि अब उनके जो मिसिंग पर्संस हैं कि बहुत ज्यादा लोग वहाँ पे मिस हो रहे हैं, वो मिस करने वाले कौन है, कौन लोग हैं जो उनको उठा के ले जाते हैं। और वहाँ पे आपको पता है कि अब बलूचिस्तान के अंदर अब जो वो मारांग बलोच है, वो जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी है, वो लेके आई है। अब देखें डेमोक्रेसी के अंदर तो हर बंदे को हक है कि वो एहतजाज कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो आप किसी को एहतजाज के साथ रोक नहीं सकते। ना वो बंदूकें लेके आए, ना वो डंडे लेके आए, वो एक पुरअमन एहतजाज करने के लिए आ रहे थे और उनको एहतजाज करने का हक देना चाहिए था। अच्छा जाता है, मैं ओपनली बताता हूँ कि भाई जो पंजाब से वहाँ पे पंजाबी जाते हैं उन्हें जी मार दिया जाता है, और उसकी रीजन क्या है, क्या क्यों नफरत? अब हमें ये कहते हैं जी वहाँ पे जो कुछ तबका है वहाँ जाएंगे वो बस में से निकाल के मार देते हैं, ठीक है, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे, ठीक है, वो बलूचिस्तान से, तो वो ऐसे शो करवाते हैं कि यार इससे प्यारा इलाका कोई नहीं है, ठीक है, उनके पास अच्छी गाड़ियाँ हैं, अच्छा लाइफस्टाइल है, ठीक है, तो वो बड़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो फिर जब हम ये सोचते हैं ना, जो आप जिन दोस्तों की बात कर रहे हैं, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छा लाइफस्टाइल है, वो सरदारों के जो बेटे होते हैं, जो खास तौर पे जाहिर बात है जो यूनिवर्सिटीज में लाहौर में आके पढ़ने आते हैं, वो इस लायक होते हैं, इतना पैसा वेल सेटल होते हैं तो वो आते हैं। लेकिन जो मेजोरिटी वहाँ पे आबादी है वो बहुत बुरे हाल में। मैं बिल्कुल आपकी इस पॉइंट से बिल्कुल एग्री करता हूँ, वहाँ पे मेजोरिटी बुरे हाल में। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी इलाके के ऊपर फोकस ही नहीं करेंगे, आपने जब उसको थर्ड वर्ल्ड इलाका करार दे दिया, वहाँ पे आप हमें डरा रहे हो, जो एक मजबूत तबका है इस मुल्क का, जो टैक्स पे करता है, ठीक है, जो आप उनको डरा रहे हो कि भाई आपने इस इलाके में नहीं जाना, ठीक है, ये हमारा है ही नहीं। अब आप एक चीज़ बताएं कि कहाँ पे मोहब्बत शो करवाई जाती है बलूचिस्तान के लिए? पार्टी छोड़ देती है, ठीक है, हुकूमत छोड़ देती है वहाँ। ओके बाय फ्रेंड्स, वीडियो लाइक करो और जय हिंद लिख के कमेंट बॉक्स भर दो।